गाइस जो हम ये लड़के होते हैं ना, लड़कों की दोस्ती कभी भी दिमाग से नहीं सीधे दिल से हो जाती है। एक से दो बार बात होती है, उसके बाद पूरा ट्रस्ट हो जाता है। बट कभी कभी ना दोस्ती हमें सबसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चेहरे इंसान के नहीं होते, उन चेहरों के पीछे कोई और भी होता है। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसे ही लड़के के ऊपर होने वाली है। तो आज की स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर विकास ने भेजा है। तो ये स्टोरी यूपी से होने वाली है। विकास हमें ये बताते हैं कि मैं एक गाँव का लड़का था, तो मेरे पेरेंट्स ने अच्छे इन्वायरमेंट के लिए मुझे हॉस्टल में डाल दिया। विकास का यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन हो गया। उनको हॉस्टल में रहते हुए 2 साल हो गए थे और उनके अच्छे खासे फ्रेंड्स बन चुके थे और उनके क्लास के ही थे। विकास के यहाँ पे दोस्त का नाम था, एक का नाम था आशीष, एक का नाम था दीपक, और ये तीनों दोस्त बहुत ही मस्त तरीके से रहा करते। लेकिन जैसे ही इनको नेक्स्ट अगली क्लास में जाना था, उस समय एडमिशन ओपन हो जाता है एंड वहीं पे एक न्यू स्टूडेंट की एडमिशन होती है जो कि इनके सेम क्लास में ही था। विकास हमें ये बताते हैं कि हर बेड पे 2 लड़के सोते थे। एक बहुत ही बड़ा हॉल टाइप में था, उस हॉल में 20 से 30 बेड लगे करते थे। तो विकास में ये भी बताते हैं कि एक बेड पे 2 लड़के हुए करते थे। तो अब यहाँ पे 3 से 4 दोस्त हो गए थे। एक का नाम था सूरज, जो कि सूरज अभी न्यू एडमिशन वाले लड़के थे एंड ये पंडित भी थे, लेकिन ये ताबीज पहना करते थे। अब ताबीज वाली बात तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और दीपक और आशीष और सूरज अब यहाँ पे 4 दोस्त बन गए थे जो कि विकास को लेके। तो इनके हॉस्टल का आपको थोड़ा सा रूल भी समझा देता हूँ, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ही ज्यादा रूल मायने करने वाले, आपको और भी स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो इनके स्कूल का सिंपल सा रूल ये था कि कैसे भी करके 4 to 5 PM के बीच में सुबह में उठ जाना है और 8 से 7 बजने से पहले यूनिफॉर्म में रेडी हो जाना है। और स्कूल की घंटियां 8:30 तक लग जाती थी और जो छुट्टी होती थी वो 2:30 PM तक हो जाती थी। तो बेसिकली यहाँ से सब नॉर्मली चल रहा है और शाम के समय 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको खेलने के लिए समय मिलता था। ये हमें बताते हैं 3 to 4:30 PM तक हमें खेलने के लिए समय मिलता था एंड 5 से 9 PM तक क्लासेस चलते थे। उसके बाद खाओ सो जाओ, ठीक है। बट सैटरडे को रूल में यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए जाते थे। एवरी सैटरडे 5 to 9 PM कोचिंग करने के बाद सैटरडे को वहाँ पे टीवी देखा करते थे। तो आप यहाँ पे सोच रहे होगे भाई ये तो बहुत ही छोटी सी बात है टीवी देखना, बट आज से 10 साल पीछे चले जाओ एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। अब 24 आवर आप बुक से घिरे रहोगे एंड आपको एंटरटेनमेंट के लिए आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे ओनली 1 आवर के लिए आपको खेलने के लिए समय और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही बड़ी चीज थी कि एवरी सैटरडे को टीवी वहाँ पे लगते थे और सैटरडे को बच्चे ग्राउंड में जाकर 3 PM से टीवी सेट करना शुरू कर देते। और ये हमें बताते हैं कि टीवी हम प्रिंसिपल के रूम से लाते थे, फिर उस टीवी को प्रिंसिपल के रूम में ले जाकर सेट भी करना पड़ता था। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई तुम प्रिंसिपल के रूम से टीवी कैसे लेकर आ सकते हो एंड प्रिंसिपल के रूम में टीवी कैसे हो सकता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल में क्या होता है। हॉस्टल में ये होता है कि जिस हॉस्टल में बच्चे भी होते हैं उस हॉस्टल में स्कूल के टीचर हुए करते थे, तो वहाँ पे प्रिंसिपल भी रहते हैं। तो प्रिंसिपल के रूम से ये बच्चे टीवी लेके आ जाते थे। तो आपको यहाँ पे सारे सिंपल से रूल बता दिए। अब ये जो न्यू एडमिशन स्टूडेंट थे सूरज, ये पंडित थे। जैसे कि पंडित एक हिंदू धर्म में आते हैं एंड इनको लॉकेट में किसी देवी देवता के लॉकेट पहनना चाहिए, बट ये एक मुस्लिम लॉकेट पहना करते थे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई बंदा ताबीज पहने या लॉकेट पहने, उसकी वो अपनी पसंद है। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी सोचने वाली बात थी कि जो सूरज थे वो गले में भी ताबीज और हाथ के कलाइयों पे भी ताबीज पहना करते थे। तो उनके दोस्त हमेशा उससे पूछा करते थे कि इतनी ताबीज क्यों पहनते हो, उसको निकाल दो। अभी जो विकास के दोस्त थे कभी कभी मजाक लॉकेट को लेकर सूरज को कभी कभी बुल्ली भी कर दिया कर, बट सूरज इतना सीरियसली कभी नहीं लिया करता था। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। तो इनके मन में एक सवाल आती है, जैसे कि मौलवी का जो ताबीज होता है वो गोल टाइप में होता है एंड उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो इनके दिमाग में यह आया कि आखिर देखते हैं उस ताबीज के अंदर क्या है। तो अब ऐसे तो सूरज लॉकेट वो उतारने वाले नहीं थे, ये तो तीनों लोग जानते ही थे, बट इन्होंने एक प्लान बनाया। तो ये तीनों दोस्त प्लान बनाते हैं कि सूरज की लॉकेट कैसे निकालनी है। नेक्स्ट डे 4:30 PM को ये चारों दोस्त उठ गए थे एंड वो अपने ब्रश लेकर ऐसे मस्त हॉल में जाते हैं, ब्रश करते हैं एंड स्कूल के लिए रेडी होते, स्कूल जाते हैं एंड स्कूल से जब वो घर पे आते हैं और वो चारों अपने बेड के पास में आ जाते हैं। अब यहाँ पे 3 दोस्तों को ये तो पता था कि सूरज की लॉकेट निकालनी है, लेकिन ये बात सूरज को नहीं पता थी। तो उस टाइम क्या होता है, सभी लोग खाना खा के सो जाते हैं एंड जैसे ही शाम के 3 बजते हैं सभी लोग ग्राउंड में जाना शुरू कर देते हैं खेलने के लिए। तो उस समय ये तीनों दोस्त ये प्लान बनाते हैं क्यों नहीं हम लोग कबड्डी खेले एंड कबड्डी ये खेलते भी है। सूरज को अपने टीम में नहीं लेते हैं, तो ये बोलते हैं नहीं तुम आज मेरे अपोजिट के साइड में खेलो। तो सूरज यहाँ पे नॉर्मली चला जाता है, लेकिन यहाँ पे तीनों दोस्त के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही अपोजिट से सूरज यहाँ पे टच करने के लिए आता है, तो ये तीनों उसको पकड़ लेते हैं एंड उसकी जो हाथ की ताबीज
थोड़ी सी वो खींच लेते हैं एंड इसमें सूरज को थोड़ा भी पता नहीं चलता है कि आखिर क्या हुआ। अब वो तो सिर्फ खेल में ही बिजी था और मस्ती मस्ती में सब नॉर्मली था, लेकिन यहाँ पे तीनों दोस्त एक एक करके धीरे धीरे वो आउट हो जाते हैं एंड वो गेम से बाहर निकल जाते हैं। तो सूरज यहाँ पे अपना गेम को खेल ही रहा था और ये तीनों दोस्त लॉकेट लेके टेरिस पे चले जाते हैं और टेरिस पे जाके उस लॉकेट को खोलना शुरू करते हैं। अब सिंपल सा वो लॉकेट खोल रहे थे बट वो खोल नहीं रहा था, तो एक पत्थर उठाया एंड लॉकेट पे जोर से मारा। तो छोटा सा एक पत्थर मारा एंड वो लॉकेट दब गई एंड उसका जो ढक्कन था वो साइड से निकल गया। तो उसको जब ये अच्छे से खोलते हैं तो उसमें एक छोटी सी पर्ची थी एंड थोड़े से काले काले कुछ राख टाइप में थे। तो ये पर्चियों को निकालते हैं बाहर और उसको ऐसे पूरा खोल देते हैं। तो विकास हमें यहाँ पे ये बताते हैं कि उस पर्ची में कुछ अलग ही उर्दू में लिखा था एंड उसके ऊपर उस समय तो मुझे नहीं पता था कि ये किस चीज का साइन है। और अब हमें ये बताते हैं किसी खोपड़ी और 2 बॉन्स को रखा गया था और एक अलग ही कैट टाइप में कुछ ड्रॉ किया गया था। तो यहाँ पे उस टाइम पे इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या है, तो उन्होंने कैजुअली उसको वहां पे फेंक दिया। अब यहाँ पे घंटी बज जाती है कोचिंग की, तो ये कोचिंग पे चले जाते हैं। अब ये जैसे ही कोचिंग जाते हैं तो चारों दोस्त एक ही डेस्क पे बैठे थे। अब जैसे ही यहाँ पे 1 से 2 घंटे निकलते हैं, सूरज को यहाँ पे सडनली ऐसा फील हुआ कि वो लॉकेट नहीं पहने हैं। अब सूरज यहाँ पे पैनिक तरीके से ये पूछने लगे, तुमने क्या मेरी लॉकेट देखी है, तुमने क्या मेरी लॉकेट देखी है। जो यहाँ पे टीचर थे वो उसको देख लेते हैं, तो उसको अपने पास में बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो उस टाइम पे सूरज ने सारी बातें बता दी कि हाँ मेरा एक लॉकेट था वो गुम हो गया। अब यहाँ पे एक रूल ये भी था कि तुम्हें 5 to 9 PM के बीच में क्लास से बाहर नहीं जाना। बट उस टाइम पे क्या हुआ, जो टीचर थे वो सूरज को छोड़ देते हैं कि जाओ तुम अपना लॉकेट खोजो और साथ में 2 से 3 लड़के और इनको भी छोड़ देते हैं कि इसका लॉकेट जो है वो, और देखो कहाँ उसने गिरा दिया। पता नहीं क्यों वहाँ पे सारे क्लास में बच्चे ये सोच रहे थे, जो कि 4 से 5 बच्चे भी जा रहे हैं एंड इसको भी छुट्टी मिल गई है, क्योंकि ये जितने भी दिन विकास 2 साल में क्लास के अंदर कोई भी इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाए तभी यहाँ पे छुट्टी मिलती थी, बट इसके अलावा नहीं मिलती थी। तो सारे क्लास के बच्चे भी ये सोच रहे थे कि आखिर क्या हो गया कि इसको छुट्टी मिल गई और क्लास के 2-4 बच्चे भी जा रहे हैं। वहां पे हम सूरज के साथ में जाते हैं एंड जो टीचर थे वो ग्राउंड के लाइट जो है वो ऑन करवा देते हैं और वो क्लास में चले जाते हैं एंड क्लास लेने लगते हैं एंड हम यहाँ पे ग्राउंड पे उसकी लॉकेट खोज रहे थे। लेकिन हमें ये तीनों दोस्त को तो ये पता था कि अब लॉकेट तो नहीं मिलने वाली है, तो हम लोग ऐसे ही खोज रहे थे। लेकिन जब लॉकेट नहीं मिला तो हम सूरज से पूछे कि आखिर लॉकेट क्यों खोज रहे हो, अभी तो तुम्हारे पास एक लॉकेट है ना। तो सूरज यहाँ पे ये बोलता है कि जब वो लॉकेट मेरे पास में नहीं होती है तो मेरा सिर दर्द करने लगता है और मेरी जो तबीयत है वो खराब होने लगती है। तो ये दोस्त बोले ठीक है, सिर दर्द करेगा तो दवाई दिलवा देंगे, अगर तबीयत खराब होगी तो दवाई दिलवा देंगे। अब यहाँ पे ये सोचते हैं कि इसमें कुछ आपको सोचने वाली बात नहीं है, तुमको दवाई जब चाहे तब मिल जाएगी, बस हमें टीचर से बोलना पड़ेगा। तो सूरज उनकी बातें मान जाता है क्योंकि खोजते खोजते काफी देर हो गई थी। इनको कहीं ना कहीं ये भी डरता है अगर लॉकेट नहीं मिला तो हम कहीं गलती से ना पकड़े जाए। तो इन्होंने बोला सूरज से बोलने के लिए कि तुम सर से बोल देना कि हमारी लॉकेट मिल गई है। तो यहाँ पे सूरज भी जाके सर से बोल देता है हाँ मेरी लॉकेट मिल गई है। अब वहाँ पे सभी लोग क्लास में बैठ जाते हैं एंड फिर से नॉर्मल क्लास चलने लगती है। अब यहाँ पे जैसे क्लास खत्म होती है जाके खाना खा के सो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे 4 to 30 PM होते हैं, अब यहाँ पे उठने का टाइम हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो सूरज था वो पहले से ही उठा हुआ करता था और वो अजीब तरीके से आशीष को देख रहा था। अभी उनका जो बेड था वो ज्यादा दूर नहीं था, एक एक हाथ के गैप में था। तो आशीष यहाँ पे बोला सूरज उठ गया है, तो चल यहाँ पे हम लोग नहा लेते हैं। और जो 2 दोस्त थे उनको भी उठा दिया। अभी काफी ज्यादा सुबह का टाइम था तो ये नॉर्मल थे, लेकिन जो सूरज थे वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे थे एंड इनको देखे जा रहे थे। तीनों ने यही सोचा कि ये काफी नॉर्मल है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज बहुत ज्यादा सुस्त है, वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है एंड अपने साथ में लेके चले जाते हैं। तो जाते हैं तो ये देखते हैं कि जहाँ पे हमें बरस करना है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे खड़े हो चुके थे एंड ये थोड़ी देर से लेट से ही उठते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पे जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे बहुत तेज हवा चल रही थी एंड ये जो सीजन बेटा वो ठंडी का था, तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा उनको ठंड लग रही थी। तो सब यहाँ पे बात कर ही रहे थे, तभी सूरज बोलता है हम लोग ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे विकास बोला हाँ क्यों नहीं ऊपर ही चला जाए।
अब यहाँ पे विकास इतना कंफर्म इसलिए था क्योंकि जो इनके सीनियर बैच थे वो कभी कभी चुपके से थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे चले जाते थे, लेकिन थर्ड फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए मना था। अब मना क्यों था? वो कोई हॉन्टेड जगह नहीं थी। बेसिकली बात ये थी, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो ग्राउंड फ्लोर पे एंड फर्स्ट फ्लोर पे ही लाइट हुए करते थे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे लाइट नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा था। तो इसलिए सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए मना था। लेकिन कभी कभी इनके सीनियर चले जाते थे तो विकास ने ये पहले ही देखा था, तो विकास बोला हाँ हाँ क्यों नहीं चलो, वहाँ पे हमारे सीनियर भी होंगे। तो ये चारों दोस्त ऊपर चले जाते हैं सेकेंड फ्लोर पे एंड वहाँ पे जाके देखते हैं तो कोई भी नहीं था। तो ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि हम यहाँ पे आराम से मस्त बरस करेंगे, यहीं पे नहाएंगे, यहाँ से नीचे चले जाएंगे। बट तभी क्या होता है, दीपक नाम का जब बंदा था वो बोलता है क्यों नहीं कुछ खेला जाए। तो सब यहाँ पे हामी भरने लगते हैं एंड सूरज भी कुछ बोल नहीं रहा था, बट यहाँ पे सभी यही बोलते हैं अगर तुम उस कोने को छू के चले आओगे। एंड गैलरी के बगल बगल में क्लासेस थे एंड जो गैलरी थी वो बहुत ज्यादा ही लंबी थी। वहाँ पे एक विंडो था, उस विंडो को टच करके आना है एंड जो विंडो को टच करके नहीं आएगा उसको ये पनिशमेंट मिलेगा कि सबका होमवर्क वो अकेले खुद करेगा। सभी लोग यहाँ पे थोड़े डरे डरे बोलते हैं हाँ ठीक है। सूरज यहाँ पे एक्साइटेड होकर बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अब ये हुआ, जो सबसे पहले बोला है वही टच करके आएगा। तो ये जाता है और टच करके चला आता है और दीपक और आशीष दोनों टच करके अब यहाँ पे चले आए थे। अब बारी आ जाती है सूरज की। अब जैसे यहाँ पे सूरज विंडो को टच करने के लिए जाता है तो गया बिल्कुल नॉर्मली था, लेकिन उधर से उसको आने में यहाँ पे टाइम लग रहा था। अंधेरा इतना भी था कि वो साफ तरीके से गैलरी दिख नहीं रही थी। तो उसको यहाँ पे ये आवाज देने लगता है सूरज जल्दी आजा, हमने तो नीचे जा रहे हैं। तभी उधर से सूरज की हल्की सी शैडो दिख जाती है। तो इनको लगता है कि सूरज हमारे साथ मस्ती कर रहा था, वो आ रहा है। तो वो अपना ऐसे सिर नीचे करके वो ऐसे करके आ रहा था जैसे कि बहुत तेज से कोई साउंड निकाल रहा है, हमिंग का। तो ये आवाज उनको सुनाई देती है। तो ये कहीं ना कहीं डर गए थे, बट उस समय सूरज की जो स्पीड थी वो थोड़ी थोड़ी तेज होने लगती है एंड ये डर भी जाते हैं। तो ये जल्दी से नीचे भागना शुरू कर देते हैं एंड इनके पीछे सूरज भी जल्दी जल्दी आना भी शुरू कर देता है। अब जैसे ही दौड़ते दौड़ते फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे सारे लोग खड़े थे, लेकिन उनके पीछे सूरज था वो गायब था। अब ये आके वहां देखते हैं कि सूरज तो दिख नहीं रहा। तो वहां पे ये किसी को कुछ नहीं बताते हैं और फिर ये टीचर के पास में जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे एंड वहीं पे नहाते हैं, ब्रश करते हैं और फिर अपने बेड के पास में आते हैं और देखते हैं सूरज नहीं है वहाँ पे। तो ये अपने तीनों ड्रेस उठाते हैं, बैग उठाते हैं, जो सीनियर थे उनके पास में चले जाते हैं एंड सीनियर के पास में जाके ये रेडी हो जाते हैं। अब जो इनके सीनियर थे वो काफी ज्यादा पोलाइटली बिहेव करते थे एंड काफी ज्यादा अच्छे थे। तो उनके साथ में जाके ये रेडी होते हैं, अपना यूनिफॉर्म रेडी करते हैं, शूज वगैरह पॉलिश करते हैं एंड बैग उठाते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं एंड पढ़ने बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे स्कूल की बेल लगती है, स्कूल भी नॉर्मल तरीके से चले जाते हैं। अब जैसे ये क्लास में जाकर देखते हैं कि सूरज वहां पे भी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही छुट्टी होती है वो फिर से अपने बेड के पास में आते हैं बैग रखने के लिए। अब वहां पे देखते हैं सूरज ऐसे नॉर्मली लेटा था एंड इनको देखकर वो स्माइल कर रहा। तभी वहाँ पे मेड आती हैं और बोलती हैं सूरज की तबीयत खराब है, गोली इसने खा ली है बट बुखार अभी भी कम नहीं हो रहा है, तो ये आराम कर रहा है, इसको आराम करने दो। तो ये तीनों दोस्त कहीं ना कहीं उससे बहुत ही ज्यादा डर गए थे एंड सूरज देख के इनको काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल कर रहा था एंड इनको ही देखे जा रहा था और ये सही से वहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि अब यहाँ पे कैसे रहें। तो ये तीनों अपने सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर को अपनी ये सारी बात बताते हैं। तो सीनियर भी बहुत ज्यादा पोलाइटली लेते हैं एंड बोलते हैं ठीक है तुम हमारे सामने वाले बेड पे शिफ्ट हो जाओ। अब तुम यहाँ पे ये सोच रहे होगे सीनियर अपने रूम में कैसे किसी को शिफ्ट होने देता है। तो वो कोई रूम नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा हॉल था, 50 से 60 बेड लगे हैं और जिस छोटे हॉल में आशीष, दीपक, विकास रहा करते थे वो छोटा सा हॉल था, लेकिन उससे जो बड़ा हॉल था वो सीनियर्स का था एंड वहाँ पे सीनियर्स भी रहा करते थे, जूनियर भी रहा करते थे, लेकिन वहाँ पे 2 से 3 बेड थे जो कि खाली थे। तो सीनियर ने बोला ठीक है तुम यहाँ पे शिफ्ट कर लो। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे अपना बैग और बेड और यूनिफॉर्म वगैरह शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सूरज अकेले भी पड़ जाता है। अब फिर क्या होता है, तीनों ये दोस्त सूरज से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। अब सूरज इनके पास भी आता है तो ये दूर चले जाते थे एंड ये सूरज के साथ भी नहीं खेलते थे एंड 4 से 5 दिन गुजर गए, लेकिन ये सूरज से बात भी नहीं कर रहे थे। अब ये बात है सैटरडे की। जैसे सैटरडे का दिन आता है, आपको रूल तो बताया ही था, जैसे यहाँ पे दोपहर होती है, दोपहर में सभी लोग सोने जाते थे,
लेकिन उस दिन क्या होता है, कोई भी सोने नहीं जाता है एंड उस दिन कोचिंग भी हमारी कैंसिल हो जाती है। बहुत ही हमारे एक शॉकिंग सी बात थी एंड मस्ती वाली भी थी। छुट्टी हो गई कोचिंग की एंड हमें सोना भी नहीं एंड आज बहुत ही ज्यादा खेलेंगे। तो हमें सीनियर से ये पता चलता है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। सबको ये बात पता थी। जो कोचिंग वाले टीचर थे वो हमारे साथ ही मैच एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं दोपहर में। तो यहाँ पे जो सीनियर थे वो जाते हैं नीचे एंड टीवी वगैरह लेके आते हैं एंड टीवी को वहाँ पे सेट करते हैं एंड जो मैच था वो स्टार्ट होने वाला था अभी 4 PM को। उस दिन यहाँ पे सूरज के ये पास में भी जाते हैं एंड जैसे सूरज के पास में जाते हैं सूरज स्माइल करना शुरू कर देता है, उसकी तरफ देखने लगते हैं एंड को अजीब सा लगता है कि सूरज ऐसा क्यों कर रहा है एंड सूरज ठीक भी नहीं हो रहा है। हम लोग बोले सूरज तुम ठीक हो जाओगे फिर हमारे साथ में खेलना, और ये स्माइल को देखकर ये पास से हट जाते हैं। फिर ये नीचे चले जाते हैं एंड वहां पे जाके ग्राउंड में खेलने लगते हैं। और जैसे शाम के 4 PM होते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं सभी लोग एंड मैच एंजॉय करने लगते हैं। तो विकास यहाँ पे बताते हैं जैसे ही यहाँ पे इंडिया का छक्का चौका लगे तो सारे बच्चे एक साथ बहुत ही शोर करने लगे एंड वो कहीं ना कहीं मस्ती करने लगे। अब इसी मस्ती के दौरान क्या होता है, सूरज भी इनके पास में आके बैठ गया था और इनको पता भी नहीं चला। सूरज बहुत तेज से हंसना शुरू कर देता है एंड वो एकदम ऐसे गले फाड़ के हंसना शुरू कर देता है और जो उसका वोकल थ्रोट था वो ऐसा लग रहा था कि वो अभी फट जाएगा। यहाँ पे सभी लोग पिंड साइलेंट कर देते एंड मैच को बंद कर देते। अब जो टीचर थे सारे बच्चे थे वो उसको देख रहे कि आखिर इसको क्या हो गया है। तभी कोचिंग वाले टीचर बोले नीचे से और भी टीचर को बोल के आओ। तो सीनियर्स यहाँ पे जाते हैं नीचे को और भी टीचर को बोल के आते हैं एंड आते हैं तो सारे लोग सूरज को पकड़ लेते हैं। अब सूरज को उठाकर ये नीचे चले जाते हैं एंड सूरज भाई बहुत तेज से चिल्लाया जा रहा था, अब वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सभी लोग समझ गए थे कुछ ना तो कुछ सूरज को हुआ है। और उस दिन नॉर्मल सा एक सैटरडे ना होकर थोड़ा सा अजीब हो गया था सबके लिए। तो सब लोग खाना खाए, लेकिन खाना खाते टाइम भी सूरज की आवाजें सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। और खाना खा के सभी लोग सो जाते हैं, अपने बेड पे जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ये बरस वगैरह करते हैं और सुबह के टाइम भी सूरज बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये बताते हैं कि उसकी आवाजें हमें साफ साफ से सुनाई दे रही थी। वो बहुत ही ऐसा तेज कुछ बोले जा रहा था। अभी जैसे सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही इनके पेरेंट्स आते हैं 4 व्हीलर से। और जो सूरज की मम्मी थी वो जोर जोर से वो भी रोने लगी एंड जितने भी यहाँ पे नीचे टीचर्स थे, मैम्स थे, वो सभी लोग सूरज की मम्मी को थोड़ा सा संभालते हैं एंड टीचर सूरज को ऐसे टांग के लेके आते हैं जैसे एक पागल को लेकर आ रहा है। एंड यहाँ पे जो सूरज की हाल हो गई थी वो एकदम पागलों की जैसी हो गई थी। उसके जो बाल थे वो नोचे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथ पैरों में स्क्रैचेस आ गए थे एंड उसके नाखूनों में ब्लड आ गए थे। अब ये हम सभी लोग वहाँ पे देख भी लेते हैं। उसी टाइम सूरज की मम्मी सूरज को ताबीज पहनाती हैं। सडनली हमें ये फील होता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे वजह से ही हुआ है एंड सूरज हमारे तरफ ही देख रहा था। और सूरज की मम्मी सूरज को लॉकेट पहनाती है एंड कुछ राख टाइप में था जो कि उसके सिर में लगाती है और सूरज यहाँ पे धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। अब जो सूरज के मम्मी पापा थे वो सूरज को साथ में ले जा रहे थे, लेकिन सूरज हमारी तरफ ही देखे जा रहा था। सूरज को गाड़ी में बैठा देते हैं एंड सूरज के मम्मी पापा उसको अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। अब शाम के समय हमें ये पता चलता है कि सूरज अब हमारे साथ में नहीं रहेगा, वो यहाँ से जा रहा है। उसके जो सामान थे वो भी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जाना शुरू हो जाते हैं एंड उसके कोई रिलेशन वाले आए हैं, वो सामान लेकर चले जाएंगे। उस टाइम पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा सूरज पागलों जैसे हरकत क्यों कर रहा है। फिर हमें ये बात सीनियर से पता चली, क्योंकि सीनियर को ये बात टीचर्स ने बताई थी। सूरज के ऊपर किसी एंटिटी का साया था एंड वो पोजेस्ड था एंड उसको यहाँ पे सभी लोग देख लेते हैं कि वो कैसे पागलों जैसी हरकत कर रहा था। तो उसके पेरेंट्स को ये लगा कि सभी लोग यहाँ पे उसको देख लिए हैं, अब उसके साथ में अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, उसके साथ में नहीं रहेंगे। तो उसके पेरेंट्स उसको साथ में अपने लेकर चले जाते हैं। वो किसी एंटिटी से पोजेस्ड था एंड उसको कंट्रोल करने के लिए लॉकेट पहनाया जाता था एंड उसकी कहीं लॉकेट गुम हो गई थी एंड हमने ये भी नोटिस नहीं किया था कि जो सूरज की गले की लॉकेट थी वो भी गुम हो गई थी। सीनियर हमें ये बताते हैं कि उसकी दोनों लॉकेट थी वो गुम हो गई थी और उसी लॉकेट की वजह से वो कंट्रोल में रहता था। यहाँ पे जो तीनों दोस्त थे उनको तो ये बात पता चल गई थी कि ये हमारे वजह से ही हुआ है। वो अपनी जगह को शिफ्ट नहीं करते, वो सीनियर्स के हॉल्स में ही रहने लगे और वो सेकेंड थर्ड फ्लोर पे जाना भी बंद कर दिए। ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है एंड तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम्हारी भी कोई हॉरर
और स्टोरी है तो इस जीमेल पे मुझे भेज सकते हो। एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक कर देना, एक और कमेंट करके ये बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी को सुनकर क्या तुमने फील किया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।